नमस्कार दोस्तों, मैं बेचू यादव। गांव सरकार यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। आज हमारे बीच में कुछ साथी हम मौजूद हैं। मैं इनसे आपका परिचय भी कराऊंगा। और यह चीज़ है एक महंगाई पर, जो इनके सामने जो मुद्दा मैं रखने जा रहा हूं, यह महंगाई पर मुद्दा है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने का कारण क्या है और महंगाई कम कैसे होगी, या इस महंगाई बढ़ने का मुख्य रूप से दोषी कौन है। क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है तो कहती है कि महंगाई हम कम करेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे, गरीबों के लिए हम सुविधा देंगे जो है। तो जब महंगाई नहीं जब बढ़ेगी तभी तो सुविधा मिलेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो परेशान आदमी रहेगा। तो आज के डेट में एक सिलेंडर का ही ले लीजिए कि एक सिलेंडर का दाम जो है 600 से फिर 750, फिर 800, फिर 1200, अरे 1000, फिर 1100, इस समय 1100, 1150 चल रहा है। तो इस तरीके से यह महंगाई है। कड़वा तेल है, उसकी महंगाई है, तमाम तरह की महंगाइयाँ हो रही हैं जो कि आदमी परेशान हो रहा है। तो आखिरकार में ऐसा क्यों महंगाई बढ़ रही है, मैं इसको जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं शोभिन राजभर जी, मैं उनसे इस बात पर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार में आपके पार्टी ये महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। क्या अपने सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या महंगाई से आप भी वाकिफ़ हैं या नहीं है? आपको महंगाई नज़र आती है या नहीं आती है? इस पर अपना विचार अपना रखिए शोभिन राजभर जी। नहीं, देखिए, महंगाई तो है ही नहीं। हैं? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। देखिए, आपका कहना है कि महंगाई नहीं है। नहीं है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आमदनी और महंगाई दोनों को अगर मिलाएंगे, उस सिस्टम से अगर आप लेंगे तो महंगाई कम है, महंगाई ज़्यादा नहीं है अगर दोनों को मिलाएंगे। चलिए भाई, देखिए आपका कहना है कि महंगाई तो है ही नहीं। इसमें देखिए आम आदमी पार्टी के जनार्दन जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या महंगाई आपको नज़र आती है? महंगाई बिल्कुल नज़र आती है। महंगाई हर वस्तु महंगी हो गई पहले से। और जब से बीजेपी की सरकार आई है सारी चीज़ें महंगी हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो चीज़ें, जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, तो जो चीज़ें बन करके तैयार हो जाती हैं उसको ढो कर लाने में महंगाई बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु का दाम अगर 30 रुपये है अगर उसको तैयार करने में, तो उसको लाने में और उसको बेचने तक 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर जब भी बीजेपी की सरकार बनी है, सबसे पहले इन्होंने उसी चीज़ को बढ़ाया जिससे कि महंगाई बढ़े, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया। देखिए भाई, ये आम आदमी पार्टी वाले दोषारोपण आप कर रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो ये ऐसी चीज़ों को बढ़ाती है सबसे पहले जिससे महंगाई बढ़े। क्या कहना है आपका? नहीं, इनको ये कहिए कि आप आमदनी को मिला लीजिए और महंगाई को मिला लीजिए। आमदनी जो आज सरकार दे रही है, जैसे मान लीजिए कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा तो खामखा है कि महंगाई बढ़ेगी। अगर डीजल पेट्रोल सारा आयात निर्यात जो होता है वो हमेशा गाड़ियों में जो है कि वही डीजल ही लगता है। जब डीजल का दाम बढ़ेगा आयात निर्यात में तो भाड़ा बढ़ेगा, जब भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो इस पर आपका क्या कहना? क्यों बार बार जो है कि इस सरकार में जो है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए, डीजल और पेट्रोल अब सरकार के हाथ में रहा नहीं। सरकार उसको जीएसटी मिला सकती है। नहीं, ला सकती। ये भाई लाने जब लाने देंगे तब तो। लाने नहीं दे रहे हैं लोग। कौन आप सब पर ला रहे हैं? जब हम लाने दे रहे हैं। अगर भाजपा के शासन में, भाजपा के राज में अगर डीजल और पेट्रोल के रेट कम हुए हैं तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं कम हुए भाई? क्यों नहीं वो लोग कम कर रहे हैं? हम तो लाना चाहते हैं, आप लाना नहीं चाहते हैं। हम कम कर रहे हैं, आप नहीं कम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, तो जो तेल आप खरीदते थे कच्चे तेल, वो लगभग 125 बैरल के आसपास था। और आज इनको मिल रहा है 90 रुपये, और उससे भी कम ही मिल रहा था, 60 रुपये के आसपास था बैरल के हिसाब से। और उसको आप 72 रुपये से 80 रुपये करते चले जा रहे हैं। तो आपको सस्ता मिल रहा है और महंगा करते चले जा रहे हैं। बताइए। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कांग्रेस कर गई है, कांग्रेस की ही देन है कि जो अंडरटेकिंग जो सरकार के हाथ में थी व्यवस्था, वो निजी कंपनियों के हाथ में सौंप के कांग्रेस गई है। उन नियमों को तोड़ना
सभी पार्टियां जब मिलेंगी तब जाके टूटेगी। 375 तोड़ सकते हैं और इसको जीएसटी में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर सभी सकते हैं ना इस चीज को कि कांग्रेस ने वहाँ पे गलत किया था जम्मू कश्मीर में, उसको हमने खत्म कर दिया। अच्छी बात है, स्वागत है उसका, लेकिन आप जीएसटी में इसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं पेट्रोल को? इसलिए कि सभी पार्टियां साथ नहीं दे रही हैं। और चीजों में साथ कहाँ और कहाँ दे रही हैं? अगर आप तेल पर ही नहीं, एक मुद्दे पर बात करिए। अगर आप तेल पर ही बात करेंगे तो अगर भाजपा शासित राज्यों में अगर तेल सरकार ने कम की तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं कम किया गया? क्यों नहीं कम किया? क्या कम किया? अरे 10 से 15 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल सारे कम हुए। सबसे पहले बात होनी चाहिए, कच्चे तेल का दाम अगर घट रहा है तो उसके उसी के हिसाब से घटाना चाहिए था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अब ये इनका कहना है, सुबिन राजभर जी का कहना है कि नहीं, महंगाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए अनिल यादव जी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि महंगाई के शब्द में आपका क्या कहना है? महंगाई बहुत ज़्यादा है और जब से भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में, तब से महंगाई पे कोई लगाम नहीं है और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी परेशान है जो है महंगाई को लेके। और बात कर रहे हैं भैया भाजपा समर्थित हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, आमदनी की बात करते हैं, आमदनी दिन पे दिन घटती जा रही है। तो महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, आम आदमी एकदम परेशान है उसमें जो है, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। अगर आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, आदमी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम ये कहना चाहेंगे ये इनके आंकड़े, आज तो आप 20-20 हज़ार की मोबाइल हाथ में लेके घूम रहे हैं। जो साइकिल से नहीं चल रहा था वो मोटरसाइकिल से चल रहा है। कहाँ से महंगाई बढ़ी है भैया? इनके देखिए अभी इनके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है। ये देखिए बहुजन समाज पार्टी के हमारे ये बैजनाथ जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा महंगाई बढ़ रही है कि क्या कर रही है? महंगाई टोटल बढ़ रही है, बढ़ेगी। सुनिए, ये लोग उसके षड्यंत्र करते हैं क्योंकि ये बीजेपी सरकार केंद्र में है, राज्य में भी है। तो अगर ये अच्छे होते तो सब एक सुर होकर के पहला तो एमपी एमएलए का पेंशन बंद कर देते, लेकिन ये लोग बंद नहीं करते। सब डाकू बैठे हैं, पूरे शासन में डाकू हैं, किसी पार्टी को हों। लेकिन अगर महंगाई जब ही ख़त्म होगी कि इनकी पेंशन बंद होगी तभी ख़त्म होगी, वरना नहीं ख़त्म होगी, किसी की सरकार हो। महंगाई को ख़त्म करने के लिए पेंशन सांसदों का, विधायकों का ख़त्म करना होगा, जो कि आपकी पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि एक ही पेंशन रहेगा। अभी आप कांग्रेस के राज, अभी तक कांग्रेस की राज थी, अब आपके आप ये बताइए कि पेंशन बंद होनी चाहिए या नहीं, बस इतना बताइए। हम बता रहे हैं, वहाँ का सिस्टम यह है कि जितने बार आप विधायक बनेंगे उतने बार पेंशन लोग लेते थे। वहाँ की सरकार दे रही थी, कांग्रेस की सरकार दे रही थी। एक मिनट सरकार हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है और वहाँ पर पेंशन बंद कर दी गई। एक पेंशन मिलेगी केवल, आप 5 बार विधायक हो जाइए तभी पेंशन एक मिलेगी। आपने बंद करके दिखा दिया। एक जगह भी सरकार हमारी, देखिए दिल्ली के बाद पंजाब में दूसरी बनी है और उसके बाद एक बार में ही हमने पेंशन बंद करके दिखा दिया है सभी सबका। आप इतने दिनों से सरकार में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी पड़े हुए, पूरे देश में मोदी जी पूरे देश में एक ही पेंशन करेंगे। आपको ये पता नहीं? मोदी जी योजना ला चुके हैं, मोदी जी योजना ला चुके हैं, इसी सत्र में एक ही पेंशन होगा। आप इस बात को पार्टी के देने हुए रास्ता दिखा रही है मोदी। हाँ, वो रास्ता दिखा रहे, रास्ता तो ये भी दिखा रहे, फ्री खाओ, श्रीलंका की तरह बने जाओ। 300 यूनिट बिजली माफ हो गई है। उनकी तनख्वाह कहाँ से दे? आप कहाँ से हम दे पा रहे हैं? 25,000 करोड़ का पंजाब के ऊपर पहले से ही कर्जा है। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, कहाँ से आएंगे वो कहाँ से लाएंगे? 300 यूनिट बिजली कहाँ से लाएंगे? कौन देगा वो? 25,000 करोड़ रुपया पहले से ही सरकार पंजाब सरकार के ऊपर कर्जा है। अरे तो आखिरकार में बिजली वो दे रही है तो आप भी तो राशन फ्री दे रहे हैं। नहीं, राशन एक फ्री देना एक आम बात है। जहाँ तक राशन सरकार का वो पैसे का नुकसान तो उसका भी हो रहा है। मूलभूत जैसे मान लीजिए, नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये जो फ्री वाला जो काम है ये तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। फ्री वाला काम तो ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन देना है फ्री, आपको तो शिक्षा दीजिए फ्री। लेकिन राशन तो आप भी फ्री दे रहे हैं। देखिए, राशन हर आदमी को एक जीने का अधिकार देता है, जीने की व्यवस्था बताता है, न कि शराब। आप कह रहे हैं
केजरीवाल जी एक गली में आठ आठ शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। हमने आठ दुकानें खरीद कर। ये हम जो है कि अपने यह समाजवादी पार्टी के देखिए राजेश यादव जी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि ये शोभिन जी जो है कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो महंगाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका क्या कहना है? महंगाई ये जो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं दिखाई देगी कि ये लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार विहीन हैं और ये लोग महंगाई को समझ नहीं पाते हैं कि लोग गरीब लोग अपने परिवार को कैसे जिला पा रहे हैं। समस्या ये है कि इनको महंगाई इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, इनको अपना पेट भर रहा है इसलिए महंगाई नहीं है। महंगाई पेट्रोल 60 रुपया से 100 रुपया चला गया, 410 रुपये से सिलेंडर चला गया 1200, पेट्रोल चला गया आपका 100 रुपया। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है तो अब इनको अब हम लोग क्या बतावें। ये सरकार में है और इनको व्यवस्था अपनी नीतियों पर नहीं ध्यान देंगे। मेरी गलत नीतियां हैं, मेरी गलत व्यवस्था है और इस तरीके से गलत तरीके से हम व्यवस्था चला रहे हैं। जिम्मेवारी इनकी बनती है कि महंगाई को हमको रोकना है, गरीबों की व्यवस्था हमको करना है, सारा सिस्टम हमको मिला है व्यवस्था चलाने का, तो जिम्मेवारी हमारी है। और ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि महंगाई है या नहीं है। अब आप बताइए कि 10 रुपये का आज रिचार्ज होता था मोबाइल का, अभी मोबाइल का रिचार्ज 200-300 रुपये से कोई कम नहीं है। तो रिचार्ज आपने बढ़ा दिया, तो हमने मोबाइल रखी तो हमारी मोबाइल का भी तो लाभ आपने ज़्यादा ले लिया कि रिचार्ज हमारा महंगा करके उससे भी आप कमाना शुरू कर दिया। यानी जितना ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं अब महंगाई बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं। अब फ्री का गैस सिलेंडर बांट करके और गैस का दाम आप लोगों ने बढ़ा दिया, इसके बाद उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको माल महंगी मिलती है तो माल महंगा दीजिए, माल आपको सस्ती मिलती है माल आप महंगा देते हैं गरीबों में। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बना करके अपना व्यापार फैलाए हैं और महंगाई पर इन लोगों का इसलिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि ये न तो जमाखोरी पर रोक लगा पा रहे हैं, इनकी व्यवस्था है ये व्यापारियों से कमीशन लेते हैं इसलिए उनको नहीं रोक पा रहे हैं। अगर आज आलू किसान के पास था तो 7 रुपये किलो था, अब इनके व्यापारी के हाथ इनके स्टोर में चला गया तो 17 रुपया किलो हो गया। अब बताइए क्या है, पैदा करने वाला 7 रुपया किलो बेच रहा है या ये लोग सिर्फ रखने वाले 17 रुपया 18 रुपया किलो बेच रहे हैं। इनको महंगाई पता नहीं है, ये लगता है खाते पीते नहीं, ये पुजारी लोग हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, इनको भोजन की ज़रूरत है नहीं, इसलिए इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। बस यही है। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि आगे नाथ न पीछे पगा, जैसे जो भी आपके पार्टी के जो मुखिया लोग हैं इनको सिर्फ अपना पेट भरना है। ये इनका राजेश जी का आरोप है कि इन लोगों को महंगाई का पता कैसे चलेगा जब इनको परिवार नहीं है। क्या कहना है आपका? हम इनकी सारी बातों का जवाब देंगे। पहले तो ये कह रहे हैं इनके पास कोई है ही नहीं। जिनके पास 140 करोड़ जनता है उनके पास ये कह रहे हैं कोई है नहीं। 140 करोड़ जनता भाजपा लेके चल रही है। उनकी अगर चिंता होती तो महंगाई बढ़ती कैसे? दूसरी बात इनके अपने परिवार नहीं हैं, इनके अपने परिवार नहीं हैं, इसलिए इन्होंने एक पैसे की चोरी नहीं की है, इसलिए इन्होंने देश के लिए महंगाई तो बढ़ा रहे हैं, महंगाई तो बढ़ रही है। भैया कहाँ महंगाई बढ़ रही है? आप कह रहे हैं कि मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया। कौन सी मोबाइल हाथ में बंद हो गई? लोग 2 मोबाइल लेके घूम रहे हैं। कौन सी मोबाइल बंद हो गई है? 500 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं लोग, आप 10 रुपये की बात कर रहे हैं, कहाँ बंद हो गई? आपके कहने का मतलब यह है कि जब तक आदमी भूखमरी कगार पर ना आ जाए, जब तक सारा चीज़ रोक न दे तब तक हम उसको महंगाई नहीं माने। आपको ये दिखाई दे रहा होगा लोग एक मोबाइल लेके चलते या 2 मोबाइल लेके चल रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को सामने जो दिखाई दे रहा है, 1 मिनट बोल लेता, जो सामने दिखाई दे रहा है कम से कम उसको तो नहीं कर सकते हैं आप कि हम नहीं देख रहे हैं। किसके हाथ में मोबाइल नहीं है? कौन आदमी आज है कि उठा के मोबाइल को रख दिया कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे रिचार्ज महंगा हो गया हम नहीं चलाएंगे? कहाँ से महंगाई है? किस सिस्टम से महंगाई है? साइकिलों की गिनती नहीं हो रही थी, साइकिलों की गिनती होती थी। आज यह बिल्कुल जो है कि महंगाई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या कहना है? ये महंगाई मानेंगे नहीं, कितनों कहेंगे, ये लोग थेथर हैं, समझ लीजिए, क्योंकि इनका यह मिशन है। आप मिशन में यह बताए हैं कि हम जितनी गरीब जनता जितना मरेगी उतना हमारी सरकार चलेगी, हम राजपाट करेंगे और रहेंगे, इनका मिशन है। महंगाई, अच्छा देखिए महंगाई रुकेगी कैसे
इस पर थोड़ा सा आप बताएं, महंगाई कैसे रुकेगी, इसका कारण क्या, सरकार क्या करे कि महंगाई पर कंट्रोल रखे। हम कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं तो रोकने का सवाल। चलिए ये तो महंगाई को नहीं मान रहे हैं कि महंगाई नाम की कोई चीज़ ही भारत में नहीं रह गई है, इसलिए आपसे तो इस पर नहीं, लेकिन आपसे हम टिप्पणी करना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि सरकार कौन सा कदम उठावे जिससे महंगाई के कंट्रोल हो, आम आदमी का जीवन जो है सुखमय हो। देखिए, सबसे पहले सरकार को जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसको स्पष्ट रूप से लागू करनी पड़ेगी। जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस नियम कानून के साथ इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकार महंगाई को कम करने के लिए या फिर महंगाई कम करने का कारण क्या, मतलब कैसे कम हो सकती है, सरकार क्या करे कि महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके, इसको बताइए। सरकार जो भी उसके अंदर में जो भी है उसके अंदर करने के लिए, जैसे उन्होंने, मैंने बताया पहले कि पेट्रोल का दाम, उसको पहले जीएसटी में ले लीजिए। आप तो जीएसटी लगाए हैं ना, जीएसटी आपकी सरकार में बनी है, जीएसटी सारे लोग टैक्स पेयर हो गए हैं, अब हर व्यक्ति टैक्स पेयर हो चुका है। पहले 75% लोग खाली रहते थे, मतलब उनको टैक्स अगर डीजल पेट्रोल को अगर जीएसटी के अंदर ला दिया जाएगा तो महंगाई से कम हो सकती है, आपका कहना क्या है? देखिए, सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, इसको देश के जो है व्यापारी चला रहे हैं, 2-4 नामी व्यापारी हैं जो चला रहे हैं। सरकार उन्हीं के बारे में सोचती है, उन्हीं के लिए नीति बनाती है, उनके लोन को बट्टे खाते में डाल देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो आम किसान है उसका अगर 5,000 रुपया का अगर लोन केसीसी है तो बैंक से लेके तहसील से लेके उसको इतना प्रताड़ित लोग करते हैं कि वो फांसी लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। किसान है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है। लेकिन यही हमारे देश के 2-4 नामी उद्योगपति हैं जिनका करोड़ों का लोन सरकार एक झटके में माफ़ कर देती है। जब तक सरकार आम आदमी के बारे में नहीं सोचेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें आम आदमी के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, आपका कहना है। आप ये बताइए कि महंगाई कैसे कम होगी, सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे महंगाई पर कुछ कंट्रोल लाया जा सके, कुछ इस पर अपना प्रकाश डालिए। महंगाई कम करने के लिए सिस्टम है ये जो सांसद निधियाँ हैं, विधायक निधियाँ हैं, इनको डबल कर दिया जा रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इस पर कमीशन खोरी हो रही है। 40%, 50% इसको कमीशन खोरी में चला जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए, कमीशन खोरी को रोक दिया जाए, आम आदमी को सुविधा दे दिया जाए, किसानों को उनकी जो पैदावार में लागत कम कर दिया जाए, और जो गरीब लोग हैं उनको काम दे दिया जाए। और जब पैदावार बढ़ेगी तो जब पैदावार किसी चीज़ की भी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक महंगाई घटेगी। पैदावार जब घटेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ व्यवस्था न किसानों की सुविधा है, न बेरोजगारों के लिए सुविधा है, न तो किसी तरीके, बस यहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो पूजा पाठ की सामग्री, देखिए, महंगाई के बारे में आप सभी लोगों की राय को आप लोगों ने सुना। महंगाई के बारे में बता रहे हैं कि जब तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाएगा और विधायक सांसदों को पेंशन इनकी ख़त्म नहीं की जाएगी, और जो उनका वेतन जो बढ़ाया जा रहा है हर विभागों में, इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कि सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकती है। बेचू यादव, मेरे साथ कैमरामैन मोनू यादव जी, धन्यवाद।